नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। आज मैं टेलीकास्ट न्यूज़ पर आपसे कुछ बातचीत करने आया हूं। एक सवाल हमारे जहन में उठ रहा था, लगा कि अपने दर्शकों के साथ उसे साझा करूं। कुछ दिनों पहले बंगाल में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज़ हुआ था। इस मौके पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी पहुंचे थे। साथ साथ कई और नामचीन हस्तियां भी यहां मौजूद थीं। यहां पर जया बच्चन भी थी, रानी मुखर्जी भी मौजूद थी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई बड़े लोगों ने यहां शिरकत किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बंगाल फिल्म, कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ पर जो साहित्य की गौरवशाली परंपरा है और विरासत है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल, हम असली मुद्दे पर आते हैं। यहाँ अमिताभ बच्चन ने जब संबोधन किया तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा और मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि उनकी इस बात का जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया में आखिर क्यों नहीं हुआ। उनके इस बयान को तवज्जो देश की तमाम राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और अखबारों ने क्यों नहीं दिया। अमिताभ बच्चन ने सीधे तौर पर अपने आधे घंटे के भाषण में, जो उन्होंने अंग्रेज़ी में दिया था, उसमें कहा कि न जाने क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर देश में खतरा महसूस हो रहा है। बस मैं इस एक लफ्ज़ का जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने पहले तो बंगाल की गौरवशाली फिल्म परंपरा पर बात कही, बंगाल की इंडस्ट्री की सराहना की, फिर बॉलीवुड की बात की, फिर किस तरीके से भारत में फिल्मों का आगाज़ हुआ, शुरुआती दौर में क्या संघर्ष रहे, फिल्म के सेंसरशिप पर भी उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के पहले जो सेंसरशिप था उस पर किस तरीके से फिल्में दिखाई जा रही थी, उसके बाद सेंसरशिप का क्या रोल हुआ, वगैरह वगैरह। इसी क्रम में उन्होंने ये बात कह दी। अब ज़रा आप सोचिए कि अगर ये बात आमिर खान, शाहरुख खान या किसी और ने अब तक कही रहती तो उसका क्या हश्र होता। लेकिन अमिताभ बच्चन, जो सदी के महानायक हैं, एक बहुत बड़े हस्ती, अपने आप में इंडस्ट्री है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी बड़ी पहचान है। एक शब्द हम ये कह सकते हैं कि उनसे बड़ा हस्ती शायद भारत में कोई हो ना हो। एक आप कह सकते हैं एक वाद विवाद का विषय है, इस पे अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन इस देश के एक सबसे बड़े शख्सियतों में से एक शुमार होते हैं। शायद इसी वजह से इस बात को लेकर इतनी हाय तौबा नहीं मची और मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़ी ही चालाकी से और आसानी से इस शब्द को गायब कर दिया। अगर इस पर अमिताभ बच्चन को ट्रोल किया जाता या इन खबरों को जनता के बीच भेजा जाता तो दो तरीके से इसके संदेश आ सकते थे। एक, या तो अमिताभ बच्चन बुरे तरीके से ट्रोल किए जाते, उनके खिलाफ हाय तौबा होता, कहीं प्रदर्शन होता, तो इससे भी सरकार खतरे में पहुंचती, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी एक बड़ी शख्सियत है। अगर उनका कोई बयान आता है और उस पर अगर वो कुछ प्रतिक्रिया देते हैं तो कई सरकारों पे भी फजीहत होती है, वो इतने बड़ी हस्ती हैं। वहीं अगर इस बात को मीडिया में दिखाया जाता और सरकार के तरफ से कोई बड़े मंत्री रिएक्शन देते तो सरकार भी मुश्किल में आ सकती थी, क्योंकि एक बड़ा वर्ग भी अमिताभ बच्चन के समर्थन में खड़ा हो जाता और कुछ लोग नहीं भी होता तो भी सरकार की फजीहत हो जाती। तो ऐसे में मीडिया ने, जो बड़ी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बात को बड़ी चालाकी से हटा दिया। लेकिन मुझे लगा कि इस मसले पर एक सवाल तो होना चाहिए कि आखिर जो एक बड़ी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन को ट्रोल क्यों नहीं किया। अमिताभ बच्चन ने सीधे तौर पर यह कहा, मैं हिंदी में वर्ड समझाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर जिस तरीके से उन्होंने बात कही, उन पर ही सेंसरशिप कर दिया गया। मैंने अमिताभ बच्चन के इस बयान को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। इस पर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई, ना कोई लेख लिखा गया, ना कोई संपादकीय लिखा गया। अब आप ये समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन ने यूं ही ये बात नहीं की,
उन्होंने 3-4 पन्नों का एक स्पीच लिखवा कर लाया था और उन्होंने पूरी साफगोई से बात की। मुझे लगता है हाल के दिनों में जिस तरीके से बीजेपी ने बॉलीवुड के कई स्कैम्स का उजागर किया है, ड्रग्स एंगल का भी उजागर किया है, या फिल्मी हस्तियों के ऊपर जिस तरीके से नकेल कसी गई है, या कई फिल्मों का पोल खोला है, या कई एक खास विचारधारा, या आप सीधे तौर पर कहें कि एक खास वर्ग को अगर टारगेट करके कुछ फिल्में बनाई जाती थी या कुछ को मतलब नीचा दिखाया जाता था, तो ऐसे में बॉलीवुड के ऊपर काफ़ी खतरा महसूस हुआ है। तो उस खतरे के साथ अमिताभ बच्चन महानायक खड़े होते दिख रहे हैं। कई बॉलीवुड के स्टार्स भी मुश्किलों में फंसे, आपने देखा होगा किंग खान, शाहरुख खान से भी अमिताभ बच्चन की काफ़ी अच्छी बनती है, तो उनके पुत्र को भी ड्रग्स केस में काफ़ी फजीहत हुई थी। तो पूरा बॉलीवुड इन दिनों बहुत ही निशाने पर रहा है। तो क्या बॉलीवुड को बचाने के लिए सरकार के सामने खड़े होने के लिए महानायक अमिताभ बच्चन की ये एक पहल है या कुछ और है? ये एक विवाद का विषय है। वहीं अगर हम तत्कालीन राजनीति की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जो गृह जिला है, जिस राज्य से वो आते हैं, वो गुजरात है, और गुजरात में अमिताभ बच्चन ने काफ़ी प्रचार किया है गुजरात के निर्माण के लिए और गुजरात की तरक्की के लिए। वो एक तरह से वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर थे और नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय तक खड़े रहे। तो नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के साथ अमिताभ बच्चन की घनिष्ठता भी जग जाहिर है। मगर अमिताभ बच्चन बंगाल में थे और वहाँ ममता बनर्जी हैं जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती हैं। उनकी विचारधारा उनके विपरीत है और अमिताभ बच्चन वहाँ के जमाई भी हैं, वो खुद कहते हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में फिल्मों के संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे तमाम जो वामपंथी विचारधारा के निर्देशकों का जिक्र किया। कई एग्जाम्पल्स को देकर भी समझाया कि उन्होंने सीधे तौर पर समाज के संघर्ष की बात कही। तो अब अमिताभ बच्चन को इन बातों का याद क्यों आ रहा है? क्या बॉलीवुड जिस तरीके से खतरे में आ गया है, उसके समर्थन में अमिताभ बच्चन अब खड़े हो रहे हैं? जिन संघर्षों की हम बात करते हैं, जो एक महानायक निकलकर आता था उस दौर में, जिसने कई ऐसी फिल्में बनाई है, जिसने समाज के निचले तबके की पीड़ा को सामने रखा है, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज के संघर्षों के लिए वो अपनी कहानियां कहता रहा है सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर। और अमिताभ बच्चन भी कहीं ना कहीं एक दौर में समाज के पिछड़े वर्गों की आवाज़ बनते रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन के इस बयान के बाद जो प्रतिक्रियाएं देश में बिल्कुल निकल कर नहीं आए, ऐसा लगा कि मानो कि एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो चला है कुछ ऐसा ही बोल रहा है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, उनके एक बयान पे देश भर में उबाल महसूस हो जाता है और उबाल हो जाता है। तो क्या एक खास धर्म और समुदाय के ऊपर ही टारगेट किया जाता है या आदमी देखकर नियम लागू किया जाता है कि जो जिस पर अगर 20 पड़े तो उसके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है? तो जिस प्रकार से ये बयान निकल कर आया और इस वक्त इस दौर में निकल कर आया, तो क्या बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने ऐसे ही ये बयान दिया? अमिताभ बच्चन जो कि सिनेमा के स्क्रीन पर हमेशा चमकते रहे और जब वो जब वो हीरो के रोल में नहीं रहे तब भी उन्होंने कई ऐसे काम किए, कई प्रचार कर रहे हैं, कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स में आ रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ तक कि कौन बनेगा करोड़पति के भी विजेताओं की खबरें सुर्खियों में रहती है। अमिताभ बच्चन की एक एक बातें सुर्खियों और खबरों में रहती है। तो क्या वाकई देश में किसी तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक खतरा है, या अमिताभ बच्चन को ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड खतरे में है तो हमें उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए? तो क्या अमिताभ बच्चन को उस वक्त भी अपनी जो मौन थी, जब वो मौन रहते थे तो देश में कई और भी ऐसी बातें होती थी समाज में जिस पर उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, तो उस वक्त भी उन्हें देना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से बॉलीवुड घिरता आ रहा है, तो बॉलीवुड को घिरते देख करके अमिताभ बच्चन को अब लग रहा है कि सरकार के सामने कुछ बातें रखनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि बॉलीवुड ने भी जिस तरीके से हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया था और जो कई बार बातें निकल कर आती है, चाहे किसी भी धर्म और समुदाय के प्रति की जो भावना रहे, बॉलीवुड ने निरंतर अपने ही एजेंडे को चलाया है। और जो बॉलीवुड की एक तूती बोली है, या बॉलीवुड ऐसा लगता है कि जो वो कह देगा वही सच होगा, उस पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा था। तो अमिताभ बच्चन इसको लेकर
एक संघर्ष के दौर को लाना चाहते हैं। बहरहाल ये तो एक वाद और विवाद का विषय है, लेकिन ये बात सच है कि अमिताभ बच्चन की इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया ना आना एक सवाल तो छोड़ता ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप इस वीडियो को अगली बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।